बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं ही खैर व आफियत से रखे। कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने इसके पहले भी प्रीवियस वीडियो के अंदर बयान की थी और बताया था कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को आगे चल के तकलीफ़ दे हो सकती है और आपको तकलीफ़ में डाल सकती है। बट एक चीज़ जो 3-4 दिन से मुझे काफ़ी लोगों के सवालात आए, तो मैंने सोचा कि वो भी चीज़ आपके सामने रखना ज़रूरी है। वो चीज़ क्या है कि अभी सऊदी की तरफ से 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि री एग्ज़िट एंट्री और इकामा होल्डर जो जिनका इकामा एक्सपायर हो गया या री एग्ज़िट एंट्री जिनकी एक्सपायर होगी, उनके लिए क्या। मैंने इस चीज़ को इतना खासा सीरियसली नहीं लिया था, बट मुझे एक फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद वो बंदा मुझसे रोने लगा और रोकर मुझसे कहने लगा कि भैया मेरे लिए कुछ आसानी वाली सहूलत कीजिए। जब मैंने पूरी तहकीक की, तहकीक करने के बाद पता चला कि 90 महीने में वो बंदे की री एग्ज़िट एंट्री एक्सपायर हो चुकी है। मैंने उसके कफ़ील से बात की, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन कफ़ील ने कहा कि 4 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, यहाँ से री एग्ज़िट एंट्री हो नहीं सकती। अगर वो चाहते आने के लिए तो मैं उनको नया वकाला भेजता हूँ, नए वकाले पे वो अटेस्टेशन या एंडोर्समेंट करे और एंडोर्समेंट करके फिर से आए। देखिए, ये तकलीफ़ उनको हुई जो मेरे सामने पेश आई और मैंने उस चीज़ के बीच में मध्यस्थता की और दरमियानी दाखिल होकर मैंने जब कफ़ील से बात की, कफ़ील बुलाने के लिए भी तैयार नहीं था। कफ़ील का कहना था कि ये बंदा जब इसका एक्सपायर हो गया 90 महीने में, ये आने के लिए भी तैयार नहीं था। फिर बाद में बीच बचाव कर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने बात की, मैंने बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस बात के लिए रेडी हो गया। तो ये एक आपके लिए उदाहरण है और एक मिसाल है कि जो लोग जाना चाहते हैं, और ये न्यूज़ भी अभी आ गया, और न्यूज़ अभी की नहीं, बहुत पुरानी न्यूज़ है कि अगर आपकी री एग्ज़िट एंट्री या आपका इकामा ख़त्म हो गया, अगर आप उससे पहले अगर इंटर नहीं करते हो तो सऊदी का कानून है कि आप 3 साल तक आप सऊदी में फिर दाखिल नहीं हो सकते हो। अगर दाखिल होना है तो सेम आपका जो कफ़ील है वही कफ़ील की किफ़ालत में ही आप दाखिल हो सकते हो, उसके अलावा आप दाखिल नहीं हो सकते हो। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि जिनके इकामे एक्सपायर होने के करीब है, अपनी खुद की तमाम चीज़ें देखें और देखकर परख कर जांच कर उस पर काम करें। कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी 2-2 महीने से री एग्ज़िट एंट्री नहीं हुई है, ख़त्म हो चुकी है, और वो लोग गफलत की नींद सोए हुए, हमें तो कुछ करना नहीं, कफ़ील कर देंगे, और फिर बाद में खून के आंसू बहाते हैं कि भाई ये ऐसा मसला हुआ, भैया ऐसा मसला हुआ, ऐसा मसला हुआ। तो चीज़ें आपकी, जिम्मेदारी आपकी है, देखना आपको है, समझना आपको है, समझाना आपको है, कोई आके आपको नहीं समझाएगा। मेरे भाई, जब तक चीज़ आएंगी नहीं, जब तक समझ में आएगी नहीं। और एक बात याद रखिए कि माँ भी उस वक्त दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। इसलिए आप कोशिश इस बात की करें कि भाई मुझे जाना, 1 महीने के बाद आपको जाना है, 2 महीने के बाद आपको जाना है, नो प्रॉब्लम, बट अपने डॉक्यूमेंट तो दुरुस्त कर लीजिए। अपने डॉक्यूमेंट तो चेक किए कि मेरा डॉक्यूमेंट क्या वैलिड है या नहीं, क्या मेरे डॉक्यूमेंट ख़त्म हुआ है या नहीं, मेरा इकामा वैलिड है कि नहीं। आप अगर ये चेक नहीं करोगे तो आगे चल के आपको तकलीफ होगी। जिस तरीके से एक भाई का ये मसला हुआ, उसी तरीके से आपका भी मसला हो सकता है। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक करें। और काफ़ी लोगों ने, क्योंकि ये जो मसला अब लोगों को लग रहा है कि नया है, मसला नया नहीं है, मसला ये पुराना है, लेकिन ट्विटर वगैरह पर बहुत सारे मैसेजेस जब पहुँचे सऊदी हुकूमत की जानिब, तो उन्होंने एक चीज़ न्यूज़ की शक्ल में पेश की कि भाई अगर किसी की री एग्ज़िट एंट्री ख़त्म हो गई और वो नहीं आया तो इस सूरत हाल में 3 साल तक उसको बैन रहेगा, वो सऊदी में दाखिल नहीं हो सकता है किसी भी पर्पज़ से या किसी भी वीज़ा से। तो इसलिए आप फ़िक्र करें, चीज़ आपकी है, काम आपका है, मेहनत आपका है, मेहनत आपकी है। तो इसलिए आप कोशिश करें अपने एतबार से, अपने कागजात के एतबार से आप मोहतात रहे, फ़िक्रमंद रहे, और अगर आप फ़िक्रमंद रहेंगे तो उस तकलीफ़ से आप बचेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अगर चीज़ अच्छी लगी तो अपने दोस्त अहबाब को इसको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये चीज़ समझ में आए। साथियों, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये शेयर करूँगा आपसे कि मैंने काफ़ी, अब जब से मैं काम कर रहा हूँ, तकरीबन 4-6 महीने से हम काम कर रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो बेचारे जो यूपी के हैं और इसी तरीके से बिहार है, महाराष्ट्र के भी कई देही और देहाती इलाकों के लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता। बेचारे वो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उनकी भी मजबूरियाँ है। लेकिन मैं उन लोगों से ये कहूँगा कि जिनके साथ में अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है और उनके साथ उनकी कंपनी में काम करने वाला है, तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो नहीं समझ सकते तो आप उनके ज़रिए
माश और उनकी जो भी वो कमाई कर रहे हैं उनके हकदार बने और उनकी रहबरी करे। अल्लाह आपको इस रहबरी का बेहतरीन बदला देगा। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। नाज़रीन, एक मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।